पब्लिक प्रोक्योरमेंट अतीत में सभी स्टेक होल्डर्स के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रही है, लेकिन हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के लॉन्च के बाद पब्लिक प्रोक्योरमेंट पब्लिक एंटरप्राइजेस और सरकारी विभागों के लिए काफी पारदर्शी, कुशल और तीव्र हो गई है। इस मामले में जीईएम को पब्लिक प्रोक्योरमेंट के लिए न ही केवल एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बल्कि एक गेम चेंजर भी माना गया है। जानना चाहते हैं क्यों और कैसे? इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें और आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं अपना परिचय दे दूं। नमस्कार, मैं सुगंध आनंद सेट इंडिया बिज में एक स्टार्टअप सलाहकार हूं, जहां हम भारत में व्यवसायों को टैक्स, आईपीआर और कंप्लायंस सेवाएं प्रदान करते हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के फायदे, जीईएम पर सेलर रजिस्ट्रेशन के लाभ, जीईएम पर सेलर रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबिलिटी, जीईएम पर सेलर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया और जीईएम सेलर रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जीईएम क्या है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस या जीईएम एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है जहां विभिन्न सरकारी विभाग और गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस कई डेली यूज की गुड्स या सर्विसेज ऑनलाइन खरीद सकते हैं। 2016 में कुल 5 महीने के रिकॉर्ड समय के बाद लॉन्च हुई जीईएम के 2 ही उद्देश्य हैं। पहला, सरकारी खरीद में पारदर्शिता, तीव्रता और कुशलता लाना, और दूसरा, सरकारी खरीद के माध्यम से छोटे और स्थानीय व्यवसायों के लिए ग्राहकों को सुरक्षित करना। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जीईएम ई बिडिंग, रिवर्स ई ऑक्शन एंड डिमांड एग्रीगेशन की टूल्स प्रदान करता है ताकि खरीदारों और विक्रेताओं दोनों को उचित दाम मिल सके। जीईएम का मिशन सभी के लिए एक समावेशी बाजार तैयार करना है जिसमें सार्वजनिक खरीद का विकास हो सके। एडवांटेजेस ऑफ सेलिंग ऑन दी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर रजिस्टर करना सरकारी खरीदारों और विक्रेताओं दोनों के लिए ही फायदेमंद है। बेहतर तरीके से समझने के लिए आइए एक एक करके जीईएम रजिस्ट्रेशन के सभी लाभों के बारे में जानें। सबसे पहले, एक डिजिटल रूप से सक्रिय बाजार सभी प्रकार के सरकारी खरीदारों और विक्रेताओं के लिए सरल और सुलभ है। ऑनलाइन मार्केट के साथ ही विक्रेताओं को अब मार्केटिंग में अधिक एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। विक्रेताओं को विभिन्न सरकारी विभागों के टेंडर्स पर नजर रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। एक बार जब वो अपने उत्पादों की पेशकश जीईएम पर करते हैं, सरकारी विभाग उन्हें खुद ही संपर्क कर लेते हैं। जिन प्रोडक्ट्स पर सप्लायर या विक्रेताओं की गारंटी या वारंटी नहीं होती, ये भी कंसाइनमेंट इंस्पेक्शन, टेस्टिंग और इवैल्यूएशन जैसी चीजों से मुक्त होते हैं। विक्रेता अपने उन उत्पादों को भी जीईएम पर बेचने के लिए स्वतंत्र है जिन्हें वो स्वयं परिभाषित करता है। इसके अलावा विक्रेता अपने उत्पादों को कभी भी और जितनी बार भी चाहे अपग्रेड कर सकता है। फीचर्स और अपग्रेडेशन को लेकर जीईएम पर कोई कंपलसरी रूल नहीं है। किसी भी समय बाजार की स्थितियों के आधार पर उत्पादों की कीमतें जीईएम पर बढ़ाई या घटाई जा सकती है। इसीलिए विक्रेताओं को रॉ मटेरियल्स की कीमतों या एक्सचेंज रेट वैल्यूज में उतार चढ़ाव से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी परिवर्तन का बोझ खरीदारों पर आसानी से डाला जा सकता है। जीईएम पर विक्रेताओं के लिए समय पर भुगतान की गारंटी है और रजिस्टर्ड विक्रेता सरकार के विभिन्न पोर्टलों की वार्षिक खरीद योजनाओं के बारे में जीईएम पर जानकारी प्राप्त कर सकता है। मुझे यकीन है कि इतने सारे लाभ आपको एक सेलर के रूप में जीईएम पर रजिस्टर करने के लिए उत्सुक कर रहे होंगे। तो चलिए हम ऐसा करने की पूरी प्रक्रिया समझते हैं। स्टेप वाइज प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन द जीईएम पोर्टल। जीईएम पर रजिस्टर होने वाले विक्रेताओं को 2 कैटेगरीज में विभाजित किया जा सकता है: ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर और रीसेलर। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर या ओईएम, जिन्हें प्राथमिक विक्रेता भी कहा जाता है, उत्पादों के वास्तविक निर्माता या सेवाओं के मूल प्रदाता होते हैं। वो अपने उत्पादों या सेवाओं को जीईएम पर रजिस्टर्ड खरीदारों को ना बेचकर रजिस्टर्ड रीसेलर को बेचते हैं। अब रीसेलर ओईएम से उत्पादों या सेवाओं को खरीदने के बाद उन्हें प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड खरीदारों को बेच सकता है। ये प्रक्रिया तो आप समझ ही गए होंगे। रही बात विक्रेताओं के पंजीकरण की, तो वो इस बात पर निर्भर होती है कि विक्रेता किस प्रकार का है, ओईएम या रीसेलर। उनके लिए और उनके ऑथराइज्ड सेलर्स के लिए भी
यानी ऑथराइज सेलर्स पोर्टल पर अपने लिए खाते नहीं बना सकते। इसके अलावा प्रत्येक उत्पाद में एक प्राथमिक विक्रेता या सेवा प्रदाता होना चाहिए, लेकिन एक द्वितीयक विक्रेता होना अनिवार्य नहीं है, जिसका अर्थ है प्राइमरी सेलर्स प्लेटफॉर्म पर अपने संभावित खरीदारों को सीधा अपने उत्पाद बेच सकते हैं। अब जबकि आप विभिन्न प्रकार के लिए विक्रेताओं के बारे में स्पष्ट हैं, जिन्हें GEM पर पंजीकृत किया जा सकता है, आइए जल्दी से पंजीकरण की प्रक्रिया पर आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस ऑफ सेलर रजिस्ट्रेशन ऑन GEM। डॉक्यूमेंटेशन। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया डॉक्यूमेंटेशन के साथ शुरू होती है। विक्रेताओं के लिए GEM पर बिना पर्याप्त, सटीक और आवश्यक दस्तावेजों की रजिस्ट्रेशन करना असंभव है। इसीलिए हम आपको सलाह देते हैं कि सभी आवश्यक दस्तावेजों की व्यवस्था करने के बाद ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू करें। इससे आपके आवेदन की प्रक्रिया ना ही सिर्फ अधिक सरल हो जाएगी, बल्कि आपके फॉर्म की अप्रूवल चांसेस 100% तक बढ़ जाएगी। GEM पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए एप्लीकेंट्स को जिन दस्तावेजों को जमा करना होगा, उनमें शामिल है एप्लीकेंट के पर्सनल पैन और आधार कार्ड की सेल्फ अटेस्ट कॉपी, बिजनेस की रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट और CIN यदि मौजूद हो तो, बिजनेस यदि MSME है तो उद्यम सर्टिफिकेट और उद्योग आधार नंबर, GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बिजनेस के करंट अकाउंट के कैंसल्ड चेक की कॉपी जिस पे अकाउंट की सभी डिटेल्स मौजूद हों, रजिस्टर्ड ऑफिस प्रीमाइसेस की एड्रेस प्रूफ जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, गैस बिल या टेलीफोन बिल जैसे दस्तावेज जमा कर सकते हैं। याद रहे कि ये 2 महीने से ज्यादा पुराने ना हो और इन पर कंपनी का नाम ऑफिस के पते के साथ मेंशन हो। पिछले 3 साल के इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी एप्लीकेंट बिजनेस के ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को वेरीफाई और वैलिडेट करने के लिए। एक बार जब आप इन सभी दस्तावेजों को व्यवस्थित कर लेते हैं तो आप आवेदन के अगले चरण पर जा सकते हैं, जो कि GEM पोर्टल पर एक सेलर अकाउंट बनाना है। क्रिएशन ऑफ अकाउंट ऑन GEM पोर्टल। अकाउंट बनाने के लिए आपको पहले पोर्टल पर साइन अप करना होता है। इसके बाद आप होम पेज के मेन्यू पर सेलर का चयन कर सकते हैं। आपको एक नए पेज पर डायरेक्ट किया जाएगा, जहां पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक्सेस कर सकेंगे। यहाँ पूछे गए सभी डिटेल्स को सही जानकारी के साथ भरें। फॉर्म भरने के बाद आपको अपनी पहचान वेरीफाई करनी होगी। ये आप कैसे करेंगे, उस पर हम आगे चर्चा करते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेंट। एप्लीकेंट की पहचान वेरीफाई करने के लिए वेरिफिकेशन ईमेल की लिंक एप्लीकेंट के रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर भेजा जाएगा। वेरिफिकेशन मेल खोलने पर एप्लीकेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी कर पाएंगे। एक बार वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई तो आप GEM रजिस्ट्रेशन की आखिरी चरण पर जा सकते हैं, जो कि पोर्टल में साइन इन करना है। साइन इन द पोर्टल। वेरिफिकेशन के बाद आपको वेरिफाइड ईमेल एड्रेस पर एक एक्टिवेशन मेल प्राप्त होगी, जिसमें आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स मेंशन्ड होंगे। आपको इन क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करके सेलर्स डेस्क में साइन इन करना होगा। इसके बाद अगर कोई भी डिटेल बची हो तो उन्हें भरकर पोर्टल पर बनाए गए अपने अकाउंट के साथ अपने बिजनेस बैंक खाते को लिंक करें। इसके साथ ही आपकी GEM रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आखिरकार समाप्त हो जाएगी। इसके बाद विक्रेता पोर्टल पर बेचे जाने वाले अपने प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनाने के लिए सक्षम होंगे। इसके साथ ही प्रोडक्ट या सर्विस की प्राइसिंग को वो अपनी इच्छा अनुसार निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होंगे। इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। अगर आपको GEM के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। आप अपने सवाल हमारे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे अन्य वीडियो जरूर देखें।